हेलो नमस्कार, मैं हंद्रा कुमार VS स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो इससे पहले पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने आपको एपी के बारे में बताया हुआ था। एपी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हुए हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें और बहुत सारी जो सीरीज़ है आपकी जीपी और एचपी से रिलेटेड, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो हमारा जीपी और एचपी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कुछ एचपी की हम जो हमारी कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे और जीपी की कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और साथ में जीपी से और एचपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, और आगे की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जीपी और एचपी की कंसेप्ट को लेके। तो जीपी जो हमारी है, जीपी बोर्ड पे लिखा हुआ है जीपी और एचपी। जीपी को हमारा जो पूरा नाम है, जीपी का नाम क्या है, पूरा नाम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। और एचपी का पूरा नाम है हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। अगर हम इसको हिंदी बात करें तो जीपी को बोलते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी, एचपी को बोलते हैं हरात्मक श्रेणी, ठीक है। अगर हम जीपी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जीपी के लिए अगर हम कोई भी सीरीज आपकी इस तरीके से दी हुई है, ए आर स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिट तक, कोई भी सीरीज जिसमें आपका एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई लगातार होता चला जा रहा है, उसके बीच का जो कॉमन रेशियो है वो अगर सेम है तो उसको हम जीपी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमने आपको जो लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है, सीरीज ए आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर इनके बीच का जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो का मतलब है कि आपका सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इसके बीच का जो रेशियो आएगा वो आपका आर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों के बीच का अगर कोई रेशियो निकाल है, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर इज इक्वल टू आर। यहाँ आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ए, फर्स्ट टर्म आपका ए है और कॉमन रेशियो जो है आर है। क्लियर। इस तरीके की जो आपकी सीरीज जो होती है वो आपकी जीपी में आती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने एपी में बात की थी, nth टर्म ऑफ सीरीज, nth टर्म ऑफ सीरीज। इसी तरीके से इसका जो nth टर्म होता है, किसका, जीपी का, जीपी का जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारा होता है Tn इज इक्वल टू ए आर टू पावर n माइनस 1। ये हमारे जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने आपको पढ़ाई थी, बताई हुई थी, उसमें सम भी बताया था मैंने आपको। इसी तरीके से इसमें भी सम होता है। अगर कोई भी सीरीज दी गई है जीपी की, आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कोई भी दी गई है, उसमें n टर्म का अगर दिए गए हैं, ठीक है, n टर्म का अगर आपको सम फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। अगर कॉमन रेशियो आर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो रेशियो अलग होगा। अगर कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 से कम है, आर की वैल्यू 1 से कम है, तो फॉर्मूला आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको एन टर्म का सम किस सिचुएशन में आर की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर। आर की वैल्यू 1 से कम है, 1 से लेस है, तो हमारा जो n टर्म का जो सम होगा वो होगा a 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सेकेंड सिचुएशन आती है आपकी, इसके अंदर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा n टर्म का सम होगा a आर टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। एपी में आपका एक ही फॉर्मूला था, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आपका कॉमन रेशियो आर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आर 1 से बड़ा है या छोटा है। उस सिचुएशन को देखते हुए जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला और आता है आपके पास, इसमें आपके पास एक फॉर्मूला और आता है जो इस सीरीज के इन्फिनाइट टर्म्स को
किसको, इनफाइनाइट टर्म्स को का अगर आपका सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है Sn इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R फॉर इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट टर्म। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझ लेते हैं। एन टर्म फाइंड करने के लिए टी एन इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, एस एन इक्वल टू आर की वैल्यू 1 से लेस है तो एन टर्म का सम क्या होगा, ए 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो एस एन इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, अगर सीरीज में इन्फिनिट टर्म है और उसका अगर आपको सम फाइंड करना है, एन को यहाँ से हटा दो, तो एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब एपी की तरीके से एक चीज़ और आती है इसमें। एपी में था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब जो इसमें आएगा वो आपका ज्योमेट्रिकल मीन, जिसे हम बोलते हैं जीएम। क्या बोलते हैं, जीएम। जीएम जो होता है वो आपका, इसको फॉर्मूला जो होता है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर कोई भी टर्म ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, तो आपका क्या सिचुएशन लगेगी इसमें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या फिर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो जीपी में आपका यहीं तक था। हाँ, एक चीज़ और है, जीपी में अगर आपको कोई भी 3 टर्म अगर आपके एज्यूम करने या लेट करने एपी की तरीके से, तो उसमें हम करते थे ए माइनस डी ए प्लस डी। इसमें क्या करेंगे, 3 टर्म को एज्यूम करने के लिए, लेट करने के लिए ए अपॉन आर कॉमा ए आर, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम रहेगा आर। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, एचपी की। जीपी में आपका यही है और इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अभी हम एचपी के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे एचपी के बारे में। अगर कोई भी सीरीज आपको दी गई है, ठीक है, कौन सी सीरीज, जिस तरीके से 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी कॉमा 1 अपॉन डी डॉट, अगर ये सीरीज आपकी किस में है, एपी में। ठीक है, तो ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी डॉट, ये आपके एचपी में होंगी। कंडीशन क्या लगती है, ए बी सी डी कॉमा डॉट डॉट कॉमा करके आगे, ये एचपी में तभी होंगे अगर उस सीरीज के या उस प्रोग्रेशन के जो भी टर्म्स हैं उनका रिवर्स कर दिया जाए, 1 अपॉन कर दिया जाए, तो वो एपी में आ जाए। ठीक है, समझे ना? कोई भी सीरीज एचपी में तभी होगी जब उसके एवरी टर्म या प्रत्येक टर्म का रिवर्स एपी में हो। क्लियर? इसी तरीके से इसमें एचपी में हार्मोनिकल मीन भी होता है, एचएम, जिसे हम डिनोट करते हैं एचएम से। वो हमारा क्या होता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। अगर 3 टर्म, कोई भी 3 टर्म ए कॉमा बी कॉमा सी इन एचपी, तो क्या कंडीशन लगती है आपका, बी इक्वल टू हो जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। एचपी में आपका इतना ही है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, बाकी कुछ कंसेप्ट जो है, बाकी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस उनमें क्लियर हो जाएगी। अब हम एचपी और जीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीपी से रिलेटेड। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 8th
8th टर्म ऑफ जीपी 7, 14, 28, 56 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में एक जीपी दी गई है, उसमें आपको इस जीपी का 8th टर्म फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले। किसी भी जीपी का nth टर्म फाइंड करने के लिए जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले का नाम क्या था? छोटा सा फॉर्मूला था Tn इक्वल टू AR टू पावर n माइनस 1, जहाँ A आपका फर्स्ट टर्म है और R आपका कॉमन रेशियो है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस AP में चलता है, ठीक है, कॉमन रेशियो। यहाँ आपका A की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू आपका 7 है। R की वैल्यू क्या होती है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म। 14 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब हमें T8 निकालना है। कौन सा निकालना है? T8, ठीक है। T8 निकालने के लिए A 7 मल्टीप्लाई बाई 2 R टू पावर n माइनस 1, 2 टू पावर 8 माइनस 1, ठीक है। n कितना है हमारा? 8। इसको सॉल्व करो। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 टू पावर 7। 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम? 7 टाइम्स। उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी होती है 128, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 128, इसको सॉल्व करो। ये जब आपका आंसर आ जाएगा 896, यही आपका आंसर होगा। जो आपकी जीपी दी हुई है उसका 8th टर्म आपका 896 होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी 16, 8, 4, डॉट 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 1/16। एक जीपी दी गई है आपको, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 16, सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 4 एंड डॉट 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 nth टर्म जो है वो आपका 1/16 है, ठीक है। इसमें आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका एक फॉर्मूला कौन सा था? छोटा वाला फॉर्मूला भी Tn इक्वल टू AR टू पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले के अंदर A की वैल्यू कितनी है? 16, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 8 डिवाइड बाई 16, आंसर आया 1/2। क्लियर? n का ही तो क्वेश्चन मार्क है, n ही तो निकालना है, बाकी का तो सब पता है हमें, ठीक है। और Tn 1/16, सभी की वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख दो, पुट कर दो। 1/16 इक्वल टू A की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू 1/2 की होल पावर n माइनस 1। क्लियर? इस 16 का इधर डिवाइड कर दो। 1/16 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू 1/2 टू होल पावर n माइनस 1। इसको हम क्या नोट कर सकते हैं? 1/2 टू पावर 8, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 टू पावर 8 इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर n माइनस 1। इसको क्या नोट कर सकते हैं? इसको नोट कर सकते हैं हम 1/2 टू होल पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/2 टू होल पावर 8। इसको इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के बेस सेम है तो पावर दोनों की सेम भी होंगी, बिल्कुल होंगी। n माइनस 1 इक्वल टू 8 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? n की वैल्यू 1 को सेट करोगे कितनी आ जाएगी? 9, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9 हो गया। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ k माइनस 1, 2k प्लस 1 एंड 6k प्लस 3 आर इन GP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके पास 3 टर्म दिए गए हैं, कौन कौन से? k माइनस 1, 2k प्लस 3 एंड 2k प्लस 1 एंड 6k प्लस 3 किस में है? GP में। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है?
तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसको हम कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी हमने बताया था कि अगर कोई भी सीरीज आपकी जीपी में है, ठीक है, तो उनके बीच का जो कॉमन रेशियो है वो सेम होगा ना, आर की वैल्यू तो सेम होगी। तो इसी तरीके से अगर हम इस सीरीज में सेकेंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से अगर डिवाइड करके कॉमन रेशियो इसका निकालें तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म 2k + 1 अपॉन k - 1 इज इक्वल टू कॉमन रेशियो 6k + 3 अपॉन 2k + 1। क्लियर? अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आएगा 2k + 1 अपॉन 2k + 1। 2k + 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 2k + 1 अपॉन k - 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k + 1 इज इक्वल टू 3k - 3। इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2k को इस साइड कर दो, 3 को इस साइड कर दो, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3k - 2k इज इक्वल टू 3 + 1। आंसर आ जाएगा k का 4। k इज इक्वल टू कितना होगा 4, है ना। सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके का और सिंपल क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ nth टर्म ऑफ ए जीपी इज 2n देन फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक जीपी दी गई है जिसका nth टर्म है 2n। ठीक है, इस सीरीज का या फिर इस जीपी का आपको 6 टर्म का सम फाइंड करना है। उसे आप कैसे निकालोगे? आपके पास क्या दिया गया है ना, तो आपके पास किसी भी जीपी का सम निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन रेशियो r चाहिए और नंबर ऑफ द टर्म्स n चाहिए। उसके बाद आप उसका सम फाइंड कर पाओगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू आपको 6 दी गई है, लेकिन r और a की वैल्यू आपके पास नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज़ दी गई है, क्या है कि tn इज इक्वल टू 2n। क्या दिया गया है? जो nth टर्म है वो आपका 2n है। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म t1 जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं वो हमारा कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 की वैल्यू 2। ठीक है, t2 सेकेंड टर्म 2 इसी तरीके से t3 2 अब अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें, ठीक है, कॉमन रेशियो r हमारा क्या होगा? r होगा हमारा t2 अपॉन t1 सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है 2 की पावर 2, फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो r की वैल्यू 2। अब आपके पास इस जीपी में फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन रेशियो r भी है और आपके पास नंबर ऑफ टर्म n भी है, और कंडीशन ये लगी हुई है r की वैल्यू जो है 2 ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, तो हमारा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा सम फाइंड करने के लिए? Sn इक्वल टू a r2 पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर? इसको सॉल्व करो, इसमें सभी की वैल्यू लगा दो। क्या निकालना है हमें? S6 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 टू पावर n 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको 6 टर्म का सम क्या होगा? a की वैल्यू है 2 की पावर 6
2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, 2 का मल्टीप्लाई बाई 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, 64 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 64 63, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा 126, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। बस आपको nth टर्म दिया गया था और आपने पूरी सीरीज या फिर पूरी जीपी को फाइंड करके उसके 6 टर्म का सम फाइंड कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन एनडीए और एनए या फिर नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट इफ a, b, c आर इन जीपी एंड a टू पावर 1 अपॉन x इक्वल टू b टू पावर 1 अपॉन y इक्वल टू c टू पावर 1 अपॉन z, देन x by z आर इन AP। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर a, b, c आपके केस में जीपी में, ठीक है, और दूसरी कंडीशन दी गई है a टू पावर 1 अपॉन x इक्वल टू b टू पावर 1 अपॉन y इक्वल टू c टू पावर 1 अपॉन z, तो x by z क्या AP में है, ये आपसे क्वेश्चन प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास दो कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ABC आर इन जीपी, तो अगर ये जीपी में है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू AC, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब सेकेंड कंडीशन दी गई है कि a टू पावर 1 अपॉन x इक्वल टू b टू पावर 1 अपॉन y इक्वल टू c टू पावर 1 अपॉन z, अगर इसके इक्वल में कोई हम थर्ड टर्म या फिर कोई कोफिशिएंट k को अगर हम एज्यूम कर लें, लेट कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ से हमारा a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी k टू पावर x, इसी तरीके से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी k टू पावर y, इसी तरीके से c की वैल्यू आ जाएगी k टू पावर z। ठीक है, ये जो आपके पास कंडीशन है b स्क्वायर इक्वल टू AC, यहाँ से हमने ABC तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, अब इनकी ABC की जो वैल्यू है वो हम उठा के इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। देखिए क्या आता है, b टू पावर, b की वैल्यू क्या है b स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है k टू पावर y, तो अब यहाँ लगाएंगे k टू पावर y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है k टू पावर x इंटू k टू पावर z। ठीक है, c की वैल्यू और a की वैल्यू और b की वैल्यू, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a टू पावर 2y इज इक्वल टू k टू पावर x प्लस z। ठीक है, दोनों के बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई में हैं, तो इनकी पावर दोनों की ऐड हो जाएगी। इसको हम अभी हम एक वीडियो बनाएंगे पावर से रिलेटेड और लॉगरिथमेटिक से रिलेटेड, उसमें हम ये पूरा डिफाइन करेंगे आपके लिए। ठीक है जी, तो आगे अगर आपका यहाँ बेस सेम है तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड और y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2। ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये आपका AP की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आपके 3 टर्म x y z AP में हैं तो उनका जो मिडिल टर्म होगा, जिसे हम अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x, y, z आर इन AP, है ना सिंपल क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। तो देखा, अब आज हमने क्या पढ़ा, जीपी से रिलेटेड कंसेप्ट, एचपी की और जीपी से और एचपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आगे का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम एपी, जीपी और एचपी तीनों से रिलेटेड होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, उस पर हम बात करेंगे। और इस प्रोग्रेशन से एपी, जीपी, एचपी प्रोग्रेशन से रिलेटेड हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे अलग से। ठीक है, और अगर आपको कोई कमेंट या कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसमें
आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, या फिर क्लास 10th या 12th या आपका नेवी या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है अगर आपको पूछना है, तो हाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी और नीचे भी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।